अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बहुत ही दुखद खबर है कि प्रयागराज में मुख्य गवाह की सुरक्षा में लगे एक और पुलिसकर्मी की आज लखनऊ में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। किसी भी पुलिसकर्मी की यह दूसरी शहादत है जो एक गवाह को बचाने के लिए पुलिस ने दी है। बहनों भाइयों, आज बुलडोजर की भी कार्रवाई हुई, उनके घर भी ध्वस्त किए गए जो इस हत्याकांड में किसी न किसी भूमिका में हैं, लेकिन अब तक मुख्य आरोपियों तक पुलिस का न पहुंचना भी उतना ही चिंताजनक है। और अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है और उसके विरुद्ध कोई वहां पर कार्रवाई न होना भी कई सवाल खड़े करता है। आज की हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, आज एक बेहद दुखद खबर है। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में इलाज के दौरान कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह की भी मृत्यु हो गई। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की सुरक्षा में लगे ये दूसरे पुलिसकर्मी की मौत। एक घटना स्थल पर ही बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिनका इलाहाबाद के एक हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी, और दूसरे बहुत गंभीर रूप से जख्मी राघवेंद्र सिंह को लखनऊ लाया गया था और अब से थोड़ी देर पहले उनकी मृत्यु हो गई। बहनों भाइयों, पुलिस के 2 जवानों की शहादत और एक माफिया का आतंक ये उत्तर प्रदेश को बेचैन किए हुए है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के मन में इस माफिया को लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। यह वक्त है कि इस माफिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस गैंग को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। मैंने कल भी डिबेट में ये बात कही थी, मुझे अभी भी हैरानी है कि इतनी भी कार्रवाई के बाद भी इसके गैंग के मुख्य शूटर्स खुलेआम घूमते रहे और प्रयागराज पुलिस निहायत लापरवाह बनी रही, क्योंकि जिन शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो अतीक अहमद के पुराने साथी हैं, पुराने शूटर्स हैं, और अधिकांश उसमें सम्मिलित थे। और आज हमारे दूसरे पुलिसकर्मी की शहादत ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, उमेश पाल को, और जिस प्रकार से प्लान्ड वे में घेर कर मारा गया और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। बिकरू कांड के बाद यह दूसरी बड़ी घटना है जब पुलिस पर अटैक हुआ है। 2 पुलिसकर्मियों का मारा जाना बहनों भाइयों यह असाधारण है। मुख्य गवाह का नेशनल हाईवे पर ब्लॉक करके गोलियों की बौछार और बमों की बौछार करके मर्डर कर देना, यह उत्तर प्रदेश में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। आज कुछ लोगों के घर मिट्टी में जरूर मिले, कार्रवाई पुलिस ने शुरू की, लेकिन वो फरार हैं जो 3 इस घटना के मुख्य किरदार हैं। अतीक अहमद का बेटा असद, जो फायरिंग करते हुए पहली स्ट्राइक कर रहा है, गुड्डू मुस्लिम जो सेकंड शूटर है बगल में उसके, और तीसरा अरमान सिविल लाइंस प्रयागराज का रहने वाला। ये दोनों अतीक अहमद के साथ आज से नहीं लंबे वक्त से उसके आपराधिक कृत्यों में लिप्त हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि प्रदेश की सुरक्षा पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गुंडा है, अपराधी है, क्रिमिनल है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, मर्डरर है, उसके सफाई के लिए किसी भी हद तक पुलिस को जाना पड़े तो जाना चाहिए पुलिस को। कानून के दायरे में जितने भी पुलिस के पास ऑप्शंस हैं, जितने भी इन्फोर्समेंट के तरीके हैं, वो अपनाए जाने चाहिए। और इस माफिया के गैंग का सफाया प्रयागराज और उसके आसपास के जनपद में शांति की गारंटी होगा। इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में गवाहों को भी डराती हैं कि माफियाओं के खिलाफ गवाही देने का अंजाम क्या है। 100 से अधिक मुकदमे के बावजूद इसके खिलाफ गवाही कोई नहीं देता। कारण इसका यही है। जब आप ये कहें कि जीरो टॉलरेंस, तो जीरो टॉलरेंस उस जमीन पर दिखे और ऐसे माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरे माफिया भी सबक लें। माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में, क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई लिहाज नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। एक गुंडा अंत में गुंडा है, उसका धंधा है अपराध करना, फिरौती वसूलना, उसका धर्म है पैसा, उसका धर्म है
बेहिसाब ताकत और अपराध के जरिए लोगों का दमन करना। गुंडे और अपराधियों की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, और ये बात सब पर लागू है, सिर्फ अतीक अहमद पर लागू नहीं है, सभी माफियाओं पर लागू है। तो ये वक्त है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पर बहुत निर्णायक एक्शन लेने की और इस गुंडे की कहानी को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की। मैं अभी भी कह रहा हूं कि साबरमती की जेल में बैठकर ये गुंडा उत्तर प्रदेश में खून बहा रहा है और इसके खिलाफ अभी तक साबरमती में भी शिकंजा नहीं कसा गया है। यह जरूर चिंता की बात है। 100 से अधिक इसके खिलाफ मुकदमे ट्रायल में इसको कभी उत्तर प्रदेश नहीं लाया गया, लाया जाना चाहिए। बात तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है, लेकिन वक्त है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह के गैंग के खात्मे पर काम करे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, आज की परिचर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस में इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर डायलॉग से नहीं ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर किसी डायलॉग से नहीं ठीक हो सकता है कि मिट्टी में मिला देंगे। आपने मिट्टी में मिला देने के लिए कहा, अमेठी में 2 की हत्या हो गई। तो ये लगातार पुलिस पे काम करने पर और पुलिस के ईमानदार अधिकारियों को जब मौका देंगे तब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। मैं अपने पिता तुल्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही रिक्वेस्ट बार बार कह रही हूँ कि जब तक उन्होंने अपनी बातों को कहा है कि मैं मिट्टी में नहीं मिला दूंगा, तब तक वो अपने बातों को अमल करें। जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैं खुश हूँ। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे